गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 हिंदी मीडियम आरबीएससी का चैप्टर 3 का लेक्चर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी क्या है और आवर्त नियम क्या है। सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि डॉबराइनर का त्रिक नियम क्या था, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था, मेंडलीफ ने टेबल को कैसे बनाया, सारणी को कैसे बनाया। मेंडलीफ ने की खास बात ये थी कि मेंडलीफ ने उन तत्वों की भविष्यवाणी भी कर दी थी जिनकी खोज उस समय तक हुई नहीं थी, जैसे गैलियम और जर्मेनियम। ठीक है, गैलियम आता है यहाँ पे, बोरोन के नीचे यहाँ आता है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है और यहाँ पर आता है गैलियम और यहाँ पर आता है जर्मेनियम। तो ये तत्व उस टाइम तक खोजे नहीं गए थे, लेकिन उसने कहा था कि यदि इस तरीके के दो तत्व खोजे जाते हैं जिनके गुण इनसे मिलते हैं तो उनको उसने क्या नाम दिया था, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन नाम दिया था। ये आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए उसको छोड़िए। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ही एक नया वैज्ञानिक आया जिसे हम कहते हैं मोजले। आर्थर मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी पेश की। उसने क्या किया, उसने इस आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे लगाया, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के हिसाब से, परमाणु क्रमांक के हिसाब से, ठीक है, व्यवस्थित किया। और उसने कहा कि जो तत्वों के, जो उसने नियम क्या दिया कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण हैं, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये कहा उसने। ठीक है, सॉरी, परमाणु भारों के नहीं, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भारों के किसने कहा था, मेंडलीफ ने कहा था। परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण है, भौतिक और रासायनिक गुण को आप किताब में देख सकते हो, गुणधर्म भी लिखा हुआ है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि तत्वों के जो गुणधर्म है, गुणधर्म का मतलब उनके भौतिक गुण, उनके रासायनिक गुण जो है वो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। परमाणु क्रमांक के बढ़ने से हो सकता है वो गुण बढ़ रहे हो या फिर हो सकता है वो घट रहे हो। ठीक है, तो अब आवर्त सारणी बनाई गई। ये आवर्त सारणी मैंने आपको एक रफली आइडिया दे रही हूँ कि इसमें मोजले ने कहा कि मोजले ने जो आवर्त सारणी बताई उसमें उसने जो क्षैतिज रेखाएं हैं, क्या क्षैतिज रेखाओं को उसने क्या कहा, आवर्त कहा, और जो खड़ी हुई रेखाएं हैं, जो खड़ी रेखाएं हैं उन्हें उसने क्या कहा, समूह कहा या वर्ग कहा, एक ही बात है। ठीक है, तो क्षैतिज रेखाएं कितनी बनाई, 7 बनाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये 7 किस चीज को बता रहे हैं, आवर्त को बता रहे हैं। क्लियर। उसके बाद उसने वर्ग बनाए, मैंने कल आपको बताया था, कैसे बताए थे कि 1 से लेकर 7 तक और 8वां और लास्ट का 0 वर्ग। ठीक है, 1 से 7 को उसने 2 भागों में बांटा था, तो टोटल कितने हो गए, 14। 8वें को उसने 3 भागों में बांटा और एक लास्ट वाला 0, तो टोटल कितने हो गए, 18 वर्ग हो गए। ठीक है, अब देखो मैं इनकी नंबरिंग कर रही हूँ, आप इनको देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। आपको ये सारे किसमें लिखने हैं, और 0 समय, 0 समय। ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखो पहले आवर्त जो कि है लघुत्तम आवर्त है, लघुत्तम का मतलब सबसे सूक्ष्म है, जिसमें 2 ही तत्व हैं। दूसरे वाले में देखो कितने तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व है। पहले में 2 तत्व है, इसमें 8 तत्व है। अब आप यहाँ पर देखो सोडियम के नीचे क्या आता है, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इसमें भी 8 है। इसके बाद 18 है, इसके बाद 18 है, फिर 32 है, और ये कैसा है, ये अपूर्ण है, ये अपूर्ण है। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, ये सारे तत्व आपको याद नहीं करने, लेकिन ये जो तत्व इस तरीके से जो बताए हुए हैं कि देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है, इस तरीके से है। ठीक है, अब इस वाले चौथे आवर्त में देखो 3 आवर्त तो हो गए, जिसमें 2 8 8 तत्व है। इसमें देखो 1 2 3 4 12 13 14 15 16 17 18, तो तत्व कितने हो गए, 18।
ऐसे आपको सारे तत्व याद नहीं करने, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या है ये तत्व, ठीक है, क्योंकि अभी आपको सिंबल भी याद करने पड़ेंगे। तो देखो चौथे में 18 तत्व है, 15 में 18 तत्व है, छठे में 32 तत्व आएंगे, ठीक है। अब आप देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये जो पूरी आवर्त सारणी है इसमें ये जो है, ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है इसको हम कहते हैं एस समूह, एस ब्लॉक, मतलब समूह नहीं, आप इसको देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक। इधर यहाँ तक इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक, सिर्फ समझना है आपको, पी ब्लॉक। इसको हम कहते हैं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और नीचे यहाँ पर हम अलग से, आप आवर्त सारणी किसी भी आवर्त सारणी को देखेंगे तो अलग से इस तरीके से दो और बनी हुई हैं, ठीक है, जो यहाँ से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है, ये सीरियम से शुरू होती है, ये थॉरियम से शुरू होती है। यहाँ पर कितने तत्व हैं, यहाँ पर 14 तत्व हैं जिन्हें हम कहते हैं एफ ब्लॉक तत्व। समझ में आ गया? क्या बताया है, पहले आवर्त और वर्ग के बारे में बताया है, फिर उसके बाद आपको बताया कि जो शुरू के जो दो वर्ग है फर्स्ट और सेकंड वो एस ब्लॉक को बताते हैं। 13 से लेकर 0 ग्रुप को हम 18वां ग्रुप भी कहते हैं। ये किस चीज को बताते हैं, ये पी ब्लॉक को बताते हैं। 3 से लेकर 12 तक के तत्व डी ब्लॉक को बताते हैं। और नीचे अलग से टेबल बनी है दो, जो कि सीरियम से स्टार्ट हो रही है, थॉरियम से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर 14 तत्व आते हैं जिन्हें हम कहते हैं एफ ब्लॉक, ठीक है, क्लियर। अब आप देखो कि इनके परमाणु क्रमांक हम कैसे पहचानेंगे। देखो पहले वाले तत्व का, इसका कितना है, 1 के बाद कितने तत्व आ रहे हैं, 2, पहले वाले में 2 है तो ये कितना हो गया, इसमें आप 2 जोड़ दीजिए, कितने हो गए, 3, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रही हूँ। अब इसमें आप कितने जोड़ेंगे, 8, क्योंकि बीच में 8 तत्व आ रहे हैं तो ये कितना हो गया, 11, ठीक है। 11 में फिर आप कितने जोड़ेंगे, 18, नहीं 11 में आप कितने जोड़ेंगे, 8, ठीक, 8 जोड़ेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 19। ये जो इनके परमाणु क्रमांक है मैं ये अंदर लिख रही हूँ, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। इसका 1 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 11 हो गया, इसका कितना हो गया, 19 हो गया। आप कितने जोड़ेंगे, 18, ठीक है भाई। पहले के बाद 2 जुड़े, दूसरे के बाद 8 जुड़े, तीसरे के बाद भी तो 8 ही जुड़े हैं। अब हो गए 18, तो कितना हो गया इसका, 37, 8 8 16 और 1 17, 37 हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है, इसको ढंग से देखेंगे, 37 हो गया, ठीक है। अब 37 के बाद कितने जोड़े, 37 के बाद कितने आ रहे हैं, 37 के बाद जब आप जोड़ेंगे तो अब आप देखिए 37 के बाद जोड़ने पर आपको कितने जोड़ने पड़ेंगे, 32 जोड़ने हैं अब आपको, 32। तो देखो इसका कितना हो जाएगा, 7 में 32 जोड़ो, इसका हो गया, नहीं 32 नहीं 18 जोड़ने हैं अभी आपको, तो ये हो गया आपका 55, 55। समझ में आ गया। अब इसमें लास्ट वाले में आप जोड़ेंगे 32, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जोड़कर इनके परमाणु क्रमांक निकालने आने चाहिए। पहले वाले में 2 जोड़ा, आवर्त में जितने जितने आपका वो आता जा रहा है उतना उतना आप जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है, ठीक, इस तरीके से निकालेंगे। अब एस ब्लॉक समूह क्या है, देखो एस ब्लॉक जो होते हैं, एस ब्लॉक कितने हैं, कौन कौन से वर्ग है, फर्स्ट से लेकर फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, NS 0 to 2, ठीक है, NS 0 to 2 है। NS 0 to 2 क्यों है, क्योंकि यहां पर आप देखो इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2 ही तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और एस ब्लॉक के जो सदस्य हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यार एक को कहते हैं क्षारीय धातु है और एक को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा। फर्स्ट ग्रुप को क्षारीय धातु और दूसरे ग्रुप को क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, क्लियर। यानी ये 1s, ये फर्स्ट ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS1 होगा, दूसरे में क्या होगा, NS2 होगा। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, NS 0 to 2, या फिर आप 0 रहने दीजिए, 1 to 2 कर लीजिए, 1 से 2। पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में 2 है, क्लियर। फिर
और एस ब्लॉक में क्या है, धातुएं हैं। क्या है, धातुएं। इसमें क्या है, धातुएं हैं। तो जैसे ठीक है, जैसे मान लो मुझे पोटेशियम के बारे में पूछना है, तो पोटेशियम में सबसे पहले आप उसका परमाणु क्रमांक निकालेंगे। परमाणु क्रमांक निकाल लिया, ठीक है। परमाणु क्रमांक आपको पता पड़ गया, इसका 19 है, ठीक है। अब ये किस वर्ग में है, चौथे वर्ग में है। ये आपको पता है कौन से वर्ग में है, मतलब कौन से आवर्त में है, चौथे आवर्त में है। तो चौथे आवर्त में तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखो इसका वर्ग कैसे लिखेंगे, 4s1। आप इस चीज को ढंग से समझिए। सबसे पहले आप तत्व को देखिए, कोई भी तत्व दिया हुआ है, उस तत्व को अभी मैं सिर्फ 2 ग्रुप की बता रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड की, कि कोई भी तत्व दे दिया, पोटेशियम दे दिया, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेशियम आवर्त सारणी में कहाँ पर उपस्थित है, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसका परमाणु क्रमांक निकालेंगे। परमाणु क्रमांक आपको पता पड़ गया 19। कैसे निकालेंगे, आपको बताया कि इसमें 2 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़ेंगे, ठीक है। 19 हो गया। अब आप इसका, अब ये कौन से वर्ग में आ रहा है, पहले वर्ग में आ रहा है, तो पहले वर्ग के सभी तत्वों का विन्यास क्या होगा, NS1 होगा। N क्या है, आवर्त। आवर्त क्या है, चौथा, तो 4s1 हो गया। 4s1, तो 4s1 से पहले देखो क्या आया हुआ है आपके पास, आर्गन। आर्गन 4s1, देखो मैंने ऐसे लिखा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। आर्गन कितना होता है, 18 और 1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 19, यानी परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 19। समझ में आ रहा है किस तरीके से निकालना है, ठीक है। जैसे मान लो उसने बोल दिया मैग्नीशियम का निकालना है, तो मैग्नीशियम आपको पता होना चाहिए कौन से वर्ग का समूह है, द्वितीय वर्ग का समूह है और तीसरे आवर्त का समूह है। तो इसका 12 है। तो अब आप देखो कैसे लिखोगे, तीसरे आवर्त का समूह, तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 3s, और दूसरे वर्ग में 3s2 तो बाहर हो गया, और 3s2 से पहले क्या आएगा, नियॉन। नियॉन का कितना होता है, 10, तो 10 + 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 12। समझ में आ रहा है कैसे निकालना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो एस ब्लॉक ये हो गए, पहले ग्रुप का NS1, दूसरे का NS2। ये NS1 और NS2 किसका विन्यास है, ये इसका सामान्य जनरल, ये संयोजकता कोश का विन्यास है, संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लियर। उसके बाद आपके पास आता है P ब्लॉक, ठीक है। P ब्लॉक क्या है, P ब्लॉक जो है वो ये है, ठीक है। P ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, 13 से लेकर 18 तक, या 0 समूह, 0 वर्ग तक। समझ में आ गया, ठीक है। इसका सामान्य विन्यास क्या है, NS2 NP 1 to 6, ठीक है। सामान्य विन्यास ये है। इसे हम क्या कहते हैं, इन्हें हम प्रसामान्य तत्व कहते हैं, प्रसामान्य तत्व, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आपको लिखना है सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो सबसे पहले आपको सल्फर का क्या पता होना चाहिए, सल्फर यहाँ पर देखो, बेरिलियम के बाद 3 4 5 6 7 8, सॉरी 3 4 5 6 7 8 9 10, नियॉन का 10 है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन का पता है आपको कितना है, 8 है, 8 में 8 जोड़े तो सल्फर का कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपने इसका परमाणु क्रमांक निकाल लिया 16। अब आप देखो ये कौन से आवर्त में आ रहा है, तीसरे आवर्त में आ रहा है ये, ठीक है। तीसरे आवर्त में आ रहा है, तो एन क्या है, एन किस चीज को बताता है, आवर्त को बताता है, कोश को बताता है। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया, तो क्या हो जाएगा 3s2 3p1 NS2 NP1। पहले आवर्त देखो, आवर्त कौन सा है, तीसरा आवर्त है, तो 3s2 3p1, ठीक है। और इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे आएगा क्या, नियॉन। देखो जरा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं, नियॉन का मतलब 10 और +3, 2 और 1 3, तो टोटल जो आपका प्रोटॉन है, परमाणु क्रमांक है, वो कितना बैठा, 13 बैठा। और सॉरी 3s2 3p1 नहीं, 3s2 2 3 4 5 6, हाँ 3s2 3p1 सही है, NS2 NP1, ठीक। सॉरी सल्फर का निकाल रहे हैं हम, तो 3s2 3p4 हो गया, 4 2 6 16 हो गया। देखो फिर से बता रही हूँ वापिस,
कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको जो भी तत्व दे रहा है, कोई भी तत्व दे रहा है, उसको आपको कैसे पहचानना है। पहले तो आपको थोड़े थोड़े नाम, देखो 30 तक तो आपको नाम याद ही है, 1 से लेकर 30 तक। मैं अभी उन्हीं की प्रैक्टिस करा रही हूँ आपको, ठीक है। 1 से 30 में सबसे पहले कोई भी तत्व दिया हुआ तो आपको उस तत्व का आवर्त सारणी के हिसाब से आपको पता होना चाहिए वो कौन से वर्ग में आ रहा है और कौन से आवर्त में आ रहा है। बस यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए, 3 के 4 चीजें पता होनी चाहिए। पहला, तत्व का वर्ग और आवर्त, ये दोनों पता होना चाहिए। दूसरा, उसका परमाणु क्रमांक, कि उसका परमाणु क्रमांक कौन सा है। बस ये तीनों चीजें यदि पता है तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल लेंगे। जैसे सल्फर है, सल्फर का सबसे पहले ऑक्सीजन के नीचे आ रहा है तो वर्ग कौन सा हो गया, 16वां वर्ग है ये, ठीक है। और 16वें वर्ग का विन्यास क्या होगा, देखो इसका विन्यास क्या होगा, NH2 NP1, दूसरे वाले का NH2 NP2, फिर NP3 NP4 NP5 NP6। इसका क्या विन्यास होगा, NH2 NP6। ये क्या हो गया, इसका यहाँ पर अष्टक पूर्ण हो गया क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 + 2। तो बाहर में आपने वर्ग को जैसे ही जाना, वर्ग जान लिया 16वां है, तो बाहर का विन्यास क्या होगा, बाहर का विन्यास हो गया S2P4, S2P4। इसका विन्यास क्या है, इसका है NH2 NP3 और इसका है NH2 NP4। बाहर का विन्यास तो ये हो गया। अब कौन से आवर्त में आ रहा है, ये तीसरे में आ रहा है तो 3s2 3p4, ठीक है। अब परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है, 16। तो तीसरे में आ रहा है तो दूसरे का निष्क्रिय गैस कौन सा है, नियॉन। तो देखो 10 12 और 4 16, टोटल नंबर 16 हो गए, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल लेंगे। फिर तीसरा जो आता है आपका, एक S ब्लॉक हो गए, एक P ब्लॉक हो गए, फिर चौथे आते हैं D ब्लॉक सदस्य, ठीक है। आपको P ब्लॉक में एक चीज और ध्यान रखनी है, P ब्लॉक में सारी चीजें आती हैं, धातु भी आती है, वैसे तो अधातु मेन है, अधातु, उपधातु और धातु, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर एक लाइन बनी हुई होती है, कौन सी लाइन है वो, बोरोन के पास से ऐसे एक लाइन बनी हुई होती है, ऐसे एक लाइन बनी हुई होती है इस तरीके से। ये किस चीज को बताती है, इस पर जो स्थित होते हैं वो होते हैं उपधातु, इधर वाले सारे तत्व है अधातु और इधर वाले सारे तत्व क्या है, धातु। समझ में आ रहा है। आवर्त सारणी में इस तरीके से आपको इनको लिखना है। तो पी ब्लॉक में तीनों है, अधातु, उपधातु और धातु। फिर तीसरा नंबर आ रहा है आपका, वो है बी ब्लॉक। बी ब्लॉक तत्व को हम क्या कहते हैं, संक्रमण धातुएं कहते हैं। संक्रमण धातुएं क्यों कहते हैं, क्योंकि ये S व P के मध्य आती हैं, इसलिए, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो क्या होता है, N-1D 0 to 10 NH2 NP6 1, ठीक है। क्या है इसका सामान्य विन्यास, डी ब्लॉक का जो सामान्य विन्यास है वो है NS 0 to 2, P6 को छोड़ दीजिए, 0 to 2 और 1 to 10, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, N-1D में जाएगा। N की वैल्यू यदि 3 है, N माने पीरियड। देखो पहले अभी आप समझो, डी तत्वों को, डी ब्लॉक को हम संक्रमण धातुएं कहते हैं क्योंकि S से P के मध्य आती हैं। डी ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। ये कौन कौन सी श्रृंखलाएं होती हैं, 3D 4D 5D, ठीक है। 3D, यदि 3D है तो N की वैल्यू कितनी होगी, N माने, N का मतलब आवर्त, आवर्त कौन सा होगा, चौथा आवर्त होगा, ये पांचवा आवर्त होगा, छठा आवर्त होगा। 4 में से एक गया तभी तो 3D सीरीज हुई, 4D सीरीज श्रृंखला हुई, 5D श्रृंखला हुई। समझ में बैठ रहा है। तो N-1D जो है इसको हम कहते हैं उपांत्य कोश। उपांत्य कोश, इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, उपांत्य कोश में जाता है, ठीक है। तो ये आपकी संक्रमण धातुएं हो गई जिसमें N-1D 1 to 10 और NS2, ठीक है। तो 3D 4D 5D 3 सीरीज होती है। ये स्कैंडियम से कहां तक स्टार्ट हुई है, जिंक तक, इट्रियम से जिर्कोनियम तक और लैंथेनम से मरकरी तक।
और लैंथेनम से इट्रियम से कैडमियम तक और लैंथेनम से मरकरी तक। ये 3 सीरीज स्टार्ट हो रही है। ये कितने कितने तत्व हैं? ये आपके बीच के तत्व देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बीच के 10 तत्व हैं। ये 10 तत्व हैं, ये 10 तत्व हैं और ये कितने तत्व हैं? ये इससे ज्यादा तत्व हैं। तो स्कैंडियम कहाँ से चालू हो रहा है? 21 से चालू हो रहा है। ये कितने से चालू हो रहा है? 21 में 18 जोड़े आपने तो कितने पे आ गया? 39 में। 39 में अपने 18 जोड़े तो कितने पे आ गया? 57 पे। समझ में आ रहा है? तो स्कैंडियम से और ये जिंक कितना है? जिंक है 30। 30 में 18 जोड़े ये हो गया 48 और 48 में 18 जोड़े ये कितना हो गया? 8 8 16 6। लेकिन साथ में यहाँ पर थोड़ा सा लैंथेनम के आगे क्या आ जाएगा? देखो अभी पहले आप ये समझो कि यहाँ पर 3 सीरीज है, स्कैन 3D 4D और 5D। ठीक है, अभी फिर 4th समूह आता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक जो होते हैं उसमें क्या आती है? उसमें 2 सीरीज आती है। एक होती है लैंथेनाइड सीरीज और एक होती है एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, लैंथेनाइड सीरीज सीरियम से स्टार्ट होती है, एक्टिनाइड सीरीज थोरियम से स्टार्ट होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन n-2f में जाते हैं। ठीक है, n-2f 1 to 14 और आपके पास ns 0 to 2। कितना? 0 to 2। ठीक है, तो n-2f 1 to 14, n-1d 1 to 10 और ns 0 to 2। ठीक है, n-2f 1 to 14, n-d का मतलब है 0 से 1। d में कितने आएंगे? सिर्फ 1 ही आएगा, 0 से लेकर 1 तक। और ns में कितने आएंगे? सिर्फ 2 ही आएंगे। तो इस तरीके से ये इनका सामान्य विन्यास है। एफ ब्लॉक जो है उसमें 14 तत्व आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको मैंने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताया कि एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है और इनमें हम इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन तत्वों का थोड़ा थोड़ा नाम पता होना चाहिए, वर्ग पता होना चाहिए। सबसे पहले वर्ग और आवर्त पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक निकालना आना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से आ जाएगा। तो आप इसको एक बार पढ़ेंगे, कुछ नहीं आता है तो पूछेंगे। थैंक यू।